जो जातियों में श्रेष्ठ जाति जिसको माना गया ब्राह्मण जाति, ब्रह्मेति जानाति सो ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण देवता भी आपको ओम महापुरुषाय नमः कह करके प्रणाम करते हैं। इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि गोस्वामी समाज का अर्थ क्या होता है। एक ब्राह्मण अगर हमें प्रणाम कर रहा है तो हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, हमारी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारी जीविका कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो बंधुओं समाज का उत्थान नहीं पतन होगा। अगर समाज का उत्थान चाहते हो तो संस्कारी बनिए। गोस्वामी का मतलब होता है गौ मतलब इंद्रिया, और स्वामी मतलब उसके ऊपर निग्रहण करने वाला, जो इंद्रियों पर निग्रहण कंट्रोल करना जानता हो। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अहंकार अंधकार छल द्वेष पाप पाखंड से परे रह करके सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता हो, उसका नाम गोस्वामी है। इसलिए गोस्वामी शब्द के अर्थ को समझो। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं। मुझे दुख होता है कोई गोस्वामी बंधु हो और वो शिक्षा के अभाव में रहता है, संस्कार के अभाव में रहता है, नशे में परिवर्तित रहता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं एक सन्यासी होने के नाते आह्वान भी करता हूँ, क्योंकि आप हमारे अपने अभिन्न अंग हो, हमसे भिन्न नहीं हो, हमारे हो भाई। आज अगर हम आए हैं तो कहाँ से आए, और कोई अवतार तो लियो को नहीं, कोई रामकृष्ण आदि की तरह भगवान की तरफ में अवतार तो लीधो को नहीं। कटू आया हूँ, गृहस्थ आया हूँ, माता पिता जन्म दीदो जड़े में संन्यास में आया। जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी की कृपा नी भी वेती, माता पिता की कृपा नी भी वेती, प्रारब्ध की कृपा नी वे वेती, तो मान को थोड़ी मिलतो, वो मनुष्य जीवन मिलियो। तो गृहस्थ आया, कठे आया, विरक्त संन्यास में आया। तो इन वास्ते में प्रार्थना करो कि महात्माओं से ज्यादा अगर विशेष सुधरने और संस्कार की आवश्यकता है तो गृहस्थ को है। अगर गृहस्थ सदग्रस्त होगा तो ये संन्यास भी श्रेष्ठ पैदा करेगा, नहीं तो संन्यास भी श्रेष्ठ पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए गृहस्थी को संस्कारी होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन का कर्तव्य होता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, हमारे समाज की सेवा करें, गांव क्षेत्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और मैं जानता हूं भारत में रहने वाले जितने भी हमारे भारतवासी हैं, उन्होंने बता दिया 23 तारीख को कि राष्ट्र से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। लोकसभा चुनाव में मैंने एक कविता बनाई थी, बड़े ध्यान से सुनना। लोकसभा जब चुनाव चल रहा था अभी, तो एक कविता बनाई थी, वो आप सुनना। और वो उस समय मैंने आह्वान किया था, किसका आह्वान किया था कि वे राष्ट्र के लिए राष्ट्र ऋषि आदरणीय मोदी जी का चयन करो, ये आह्वान किया था। और परमात्मा की कृपा से जनता जनार्दन ने उस कविता को स्वीकारा और आह्वान को सार्थक किया और बता दिया कि हम लोग भारत माता से कितना प्रेम करते हैं। वंशवाद को मिटा दिया, जातिवाद को मिटा दिया, क्षेत्रवाद को मिटा दिया, सारे भ्रम भय दूर करके और कमल खिला करके सबको बता दिया कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग भारत में रहते हैं। कविता क्या थी सुन लो। वो कविता थी कि राष्ट्र का चिंतन मनन, राष्ट्र का चिंतन मनन बन गया जिसका जीवन, उसको भुला न देना देश प्रेमियों, नहीं तो हो जाएगा बड़ा पतन। दिन रैन जिसको चिंता तुम्हारी, मैंने आह्वान किया था कि दिन रैन जिसको चिंता तुम्हारी, वो क्या मांग रहा है, उसको दे दो बस अपनापन। यही सोचकर राष्ट्र हित में कर लेना देशभक्त का चयन, और किया, कर लेना देशभक्त का चयन, जिसके प्रबल इरादों ने, राजाराम इरादा कहना वेना चाहिए प्रबल ठोस, जिसके प्रबल इरादों ने जीता है अखिल विश्व का मन। और पाकिस्तान को भी देना पड़ा हमारा वीर सैनिक अभिनंदन, देना पड़ा कि नहीं, पाकिस्तान को भी देना पड़ा हमारा वीर सैनिक अभिनंदन। परशुराम गिरी की भावना का भाया कर लिया तुमने चिंतन,
और अब विश्वास है आतंक का होगा दमन, भ्रष्टता का होगा शमन, फिर हम सब मिलकर करेंगे माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बता दिया लोगों ने। जब रिजल्ट आया तो मैं अनुष्ठान में बैठा हुआ था, रुद्राभिषेक कर रहा था। रुद्राभिषेक करके जैसे ही देखा और वो मोबाइल ऑन किया कि भाई ये तो अब और वो अब शाम तक पता चला कि भाई जो कोई उड़ावनी की थी वह 351। अरे नारायण क्या बात है। ऐसी जनता जनार्दन, राष्ट्र से प्रेम करने वाली जनता को मैं अपने सच्चे हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, ये भाव हमारे हृदय में सदैव रहना चाहिए, क्योंकि अब राजा आप चुनते हो, जनता जनार्दन चुनती है। एक कुशल राजा को चुनना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। और आपने सबने देखा पहले भी समय क्या था, वर्तमान में समय क्या था, क्या है, और अभी जो आपने सुगम्य समय चुना है उसका भी प्रदर्शन देखना आप इतना आनंदित और प्रमुदित करने वाला होगा। वही समय था कि जो अमेरिका वीजा देने के लिए मना करता था, और आज वही समय आया कि अमेरिका पलक पावने बिछा करके बैठा है कि मोदी जी पधारिए। भारतवासी जहां रहते हैं उन भारतवासियों के लिए स्नेह और प्रेम का भाव उमड़ने लगा। और तो और पाकिस्तान को छोड़ करके जो मुस्लिम देश थे उन मुस्लिम देशों में भी आपकी भारत की प्रतिभा बढ़ी है। अभी कुछ समय पहले तो लगभग 1-1.5-2 महीने हुए हैं और वहाँ पे अरब अमीरात में संगोष्ठी हुई। वहाँ पे 56-57 देशों को बुलाया गया। 56-57 देशों को जब बुलाया गया उसमें भारत को भी निमंत्रित किया गया। जब पता चला पाकिस्तान को कि भारत वहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान ने छक्के जोर लगा लिए कि भारत को निमंत्रण रद्द करो, अगर भारत आएगा तो पाकिस्तान नहीं आएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अरब अमीरात को। अरब अमीरात के लोगों ने कह दिया कि भारत तो आएगा आएगा आएगा, तुमको आना है तो आओ और नहीं आना तो नहीं आओ। हमारी सुषमा स्वराज जी जो यहाँ की विदेश मंत्री थी वो गई और वहाँ जाकर के उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा रखा और कहा कि आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं अभी तो पूरे विश्व के लिए घातक बन चुका है, दीमक बन चुका है। तो ऐसे लोगों का आपने चयन किया, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे शंकर गिरी जी जैसे ये अच्छे समाज सेवी लोग और दिनेश गिरी जी और आदि अनेक जितने भी महापुरुष आप बैठे हैं, आप सभी को फिर हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आप समाज को संस्कारी बनाइए, ज्ञान ध्यान विवेक व पुरुषार्थ से सिंचित कीजिए। अगर हम गोस्वामी हैं तो हमारा नित्य कर्म हमको करना चाहिए। प्रातः काल के बेला में स्नान करके अर्चन वंदन पूजन करना चाहिए, माता पिता को नित्य प्रणाम करना चाहिए, और भी कुछ ना कर सको तो कम से कम गुरुदेव दत्त भगवान की एक माला जरूर फेरनी चाहिए। इतने गोस्वामी बंधु बैठे हो, मैं यही प्रार्थना करूंगा। अभी तो किसी किसी को पता ही नहीं रहता कि उनका क्या कुल देवता है, क्या कुल देवी है, क्या गोत्र है, क्या जो कौन सा खुट्टा है, कौन सा दशनामी, ये सब टेक्साल धीरे धीरे बुजुर्ग जो विराजिया है इन्होंने तो ध्यान भाई, लेकिन हमारी आवा वाली जो युवा पीढ़ी है इन्होंने ध्यान नहीं है। इन वास्ते हमारी प्रार्थना कि इन युवा पीढ़ी ने भी संन्यासरी परंपराओं अवगत करावो। नारायण पद मधु वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास सुखदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य और शंकराचार्य जी महाराज ने जो विशाल वट वृक्ष बनाया है, इस विशाल वट वृक्ष से इन बच्चों को संस्कारों से पुष्ट करो, जो इस नीति मर्यादा को वो समझ सके और उनको पहचान रहे कि हम गोस्वामी हैं। उनको हृदय में ये धारणा रहनी चाहिए। यही आह्वान करता हुआ समाज नशा मुक्त बने और दूसरे समाजों को भी हम हृदय से लगा करके चले, प्रेम की गंगा बहा करके चले, ये आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार 2 मिनट के लिए, क्योंकि भंडारा पा रहे हो, मैंने पहले ही कहा कलियुग योग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार हरि नाम बखाना, कलियुग केवल नाम